नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में। तो आपके एसएससी जीडी के लिए क्लास शुरू हो चुकी है, जिसमें आपके हिंदी का टेस्ट हम रोजाना करते हैं। हमारा टेस्ट नंबर ये 4 है, याद रखना है। इससे पहले हमने 3 टेस्टों को कंप्लीट कर लिया हिंदी का। इसी प्रकार से आपकी जीके की भी क्लास चल रही है, जिसमें आपका चौथा टेस्ट आज कंप्लीट हो गया है। उसे अभी तक नहीं देखा तो उन सभी क्लासों को जरूर देख लेना। आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को इसमें कराया जाता है। 20 क्वेश्चन आपके रोजाना इस क्लास के अंदर कराए जाते हैं, कम समय में आपके लिए बेहतर तैयारी हो सके। अपना लेवल आप देखें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम आ जाए तो आप इन 20 क्वेश्चनों में से कितने सही कर पा रहे हैं, आप अपना स्कोर कार्ड कमेंट में जरूर लिखना है। आपका 40 नंबर के नंबर होता है 20 क्वेश्चनों का, प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का, याद रखना है। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दें। जो हमारे विद्यार्थी नए जुड़े हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। आपकी रोजाना क्लास होती है, शाम को 4 बजे क्लास आती है, याद रखना है। और सुबह रीजनिंग की क्लास आती है, उसमें भी जुड़ा करें प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चनों के साथ में। तो चलिए शुरू करें फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन सभी का आपको सभी का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, पार्ट डी होता है आपका हिंदी और इंग्लिश में से आपको चुनना होता है। ये आपका हिंदी का है, ज्यादातर विद्यार्थी सभी आपके हिंदी ही चुनते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर क्या आएगा, रिक्त स्थान पर आपको विलोम शब्द का प्रयोग करना है। बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है, चाहे बादल वर्षा के परिचायक हैं। बताइए क्या आंसर क्वेश्चन का। जो आपको बताना है किसका है, जो आपका स्याय, इसका आपको विलोम शब्द बताना है। बताइए, ये वाक्य में प्रयोग करके बताया है, स्याय का विलोम शब्द क्या होगा। तो सभी याद रखेंगे, स्याय का होता है सफेद। तो आपकी इस खाली जगह पर क्या जाएगा, आपका सफेद यहाँ पर बढ़ा आएगा, याद रखना है। सफेद बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है, स्याह बादल वर्षा के परिचायक हैं। सफेद इसका विलोम शब्द होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। सुंदरी के लिए पर्याय शब्द में निम्न में से क्या होगा। सुंदरी के लिए आपको बताना है पर्याय। बताइए क्या हो जाएगा, भामा, सुदर्शन, वनिता या फिर रीना। तो याद देंगे सुंदरी के लिए होता है सुदर्शन। सभी याद देंगे सुंदरी का मतलब हो जाएगा सुदर्शन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द आपको चुनना है। बताइए, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे हम क्या कहेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, एक शब्द में इसका प्रयोग क्या करेंगे। याद रखेंगे अवीरा। याद रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपका हिंदी का। जिस स्त्री के पुत्र पति न हो उसे हम क्या कहते हैं, अवीरा के नाम से जानते हैं, सभी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अगला प्रश्न नंबर 4, बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। आपको चुनना है वाक्यांश के लिए 4 महीने, इस वाक्य के लिए सार्थक शब्द आपको चुनना है। बताइए क्या हो जाएगा। क्या कहेंगे, बरसात के 4 महीने क्या कहेंगे, चौमासा। आपने सुना होगा जो बरसात का मौसम होता है कि भाई अब चौमासा आ गया, तो ये आपको हो जाएगा बरसात के 4 महीने चौमासा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा। यही आपका हिंदी के अंदर आपसे पूछ लिया गया, सार्थक शब्द होता है चौमासा, बरसात के 4 महीने। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्य के लिए खंड में अशुद्धि आपको छांटनी है। जो अशुद्ध है उससे आपको छांटना है। महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत कवयित्री थी, यह आपका वाक्य दे रखा है, इसमें से अशुद्धि को आप छांटना है। देखिए अशुद्धि कौन सा हो जाएगा, कवयित्री। देखिए ये कवयित्री है, जो आपका ये अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का। जैसे ये आपका अशुद्ध है इसके अंदर वाक्य में। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही है वह आपको खाली स्थान दे रखा है, आने सही है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की उचित मुहावरा आपको चुनना है। जो आपके मुहावरा होता है उसे आपको चुनना है। खाली स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, 12, 8, 4 या फिर 16। तो देखिए क्या कहते हैं, रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही है वह क्या है, 16 आने। वह क्या हो जाएगी आपकी, जो 16 आने है, या कह सकते हैं 16 आने सही है, ये आपका मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, सभी याद रखेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी रोजाना क्लास इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी क्लास है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से आपको चुनना है। चलिए उचित मुहावरा चुनना है आपको। क्या होगा, बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, माँ के मन को शांति मिली। इसका आपको रेखांकित शब्द का मुहावरा आपको बताना है, मन को शांति मिली।
मन को शांति मिली का मतलब क्या हो जाएगा, याद रखना है कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना यानी कि मन को शांति मिली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही कि भाई आपका कलेजा ठंडा होगा, मन को शांति हो गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, जयेश ने खाना खाया। ये वाक्य है, जयेश ने खाना खाया। उपरोक्त वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतरण क्या होगा। अपूर्ण वर्तमान काल में इसका रूपांतरण आपको करना है। जयेश ने खाना खाया, इसका रूपांतरण क्या होगा, जयेश ने खाना खा रहा है। जयेश क्या है, खाना खा रहा है, ये आपका वर्तमान हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा। जयेश ने खाना खाया का वर्तमान काल में इसे रूपांतर कैसे करेंगे, जयेश खाना खा रहा है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा। ये तो आपको जो खाना खाया होगा ये आपका वर्तमान नहीं होगा, खा रहा होगा ये भी आपका वर्तमान के अंदर नहीं है। जयेश खाना खा रहा है, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको बताना है। जो आपका शुद्ध वाक्य है उसे आपको छांटना है, बताइए। देखिए, सबसे पहला वाक्य दे रखा है, मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। तो आपका मोहन है जो श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, बिल्कुल आपके शुद्ध वाक्य दे रखा है। फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, आगे आपको बढ़ना ही नहीं है। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, ये आपका अशुद्ध होगा क्योंकि ये आपको यहाँ पर देखिए गलती कर दी। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, अपेक्ष ये कर दिया, अपेक्ष यहाँ पर ये गलती हो गई। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्टर है, ये भी आपका यहाँ पर गलती है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखें सभी। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 आंसर करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है, आपको छांटना है अनेकार्थी शब्द कौन सा है। मेढक, मुद्रा, बोरा या फिर मोती। तो अनेकार्थी शब्द आपसे कौन सा, मुद्रा। मुद्रा क्या है, एक अनेकार्थी शब्द। ऑप्शन नंबर शब्द अनेकार्थी कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा, मुद्रा को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको चुनना है। ये वाक्यांश दे रखा है, वाक्यांश क्या है, जो इच्छा के अधीन है उसके लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। इनकी आंशिक होगा अमानत, ऐच्छिक या फिर आशातीत। तो याद रखिए, जो इच्छा के अधीन है उसे हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक। इच्छा के अधीन यानी अपने अधीन है इच्छा, तो उसे क्या कहेंगे, ऐच्छिक, अपने अनुसार उसे चलाना। ऑप्शन नंबर तीसरा आपको सही होगा, ऐच्छिक, याद रखें। ऑप्शन नंबर तीसरा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आशातीत नहीं होगा, अमानत नहीं होता, आंशिक आपका नहीं होगा इसमें, तो ऐच्छिक आपका करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त सार्थक शब्द जो इच्छा के अधीन है उसे कहते हैं ऐच्छिक। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, कौन से विकल्प में क्रम से अकर्मक सकर्मक क्रिया का सही युग्म दिया गया है। देखिए, उससे पहले हमने जो 3 टेस्ट यानी कि आपके 4 जो टेस्ट 3 टेस्ट आपके लगाए हैं, 3 से 4 टेस्ट जो लगाए हैं, 3 लगाए हैं, उनमें आपके अकर्मक सकर्मक से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। आपकी नेक्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम आपसे पूछा गया है, अकर्मक सकर्मक क्रिया का सही युग्म आपको छांटना है। देखिए, गिरना और देना ये आपके अकर्मक सकर्मक क्रिया के सही युग्म माने जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होगा। खाना लिखना नहीं होगा, बैठना लेटना नहीं, कहना सोना नहीं, ये आपका गिरना देना क्या है, एक अकर्मक सकर्मक क्रिया का सही युग्म है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, आंसर करना भाई सभी को। चलिए आंसर करिए। प्रश्न है, सुजय राघव को पुस्तक दी। सुजय राघव को पुस्तक दी। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान करके निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। कारक कौन से हैं, जो आपके कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो कर्ता कारक है उसका संबंधित त्रुटि आपको पहचाननी है और इससे शुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्या त्रुटि रहेगी, देखिए, सुजय राघव को पुस्तक देगा। देखिए यहाँ पर आपको कुछ आएगा, यहाँ पर आपके कारक चिन्ह का प्रयोग इसमें किया गया, यहाँ पर लोप कर दिया कारक चिन्ह का, तो इस जगह क्या जाएगा, सुजय ने क्या जाएगा, सुजय ने राघव को पुस्तक दिया। सुजय ने राघव को पुस्तक दिया। देखिए यहाँ पर सुजय ने राघव को पुस्तक दिया, ये भी आपका यहाँ पर गलत होगा, यहाँ पर आ जाएगा दी। सुजय ने राघव को पुस्तक दी, ये आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 में आपका दे रखा है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ आपको बताना है। आपके इस वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ बताना है। हमारे गांव में पीपल के सप्त सप्त, ये देखिए यहाँ पर से लगाया है और आगे वाले में से, ये अंतर है, याद रखना। इसमें बोलने में प्रोनाउंसिएशन में तो बिल्कुल सेम लगेगा। सप्त सप्त पेड़ हैं, इसका एकार्थी शब्द आपका क्या होगा,
देखिए इसका एकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, याद रखें सापित, सप्त का मतलब हो जाएगा सापित, इसमें याद रखें एकार्थी शब्द, और आपके सप्त यानी कि 7, ये आपको याद रखें। हमारे गांव के पीपल के सापित 7 पेड़ हैं, याद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। इसका एकार्थी शब्द युग्म क्या होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, सभी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आंसर करिए। प्रश्न है, आधुनिक लोग गोबर को कम महत्व देते हैं। यह वाक्य दे रखा है, आधुनिक लोग हैं जो आपके क्या हैं, गोबर को कम महत्व देते हैं। उपरोक्त वाक्य में गोबर के बदले आप कौन सा पद प्रयोग करोगे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि गोबर जो शब्द है इसके बदले आप कौन सा पद को प्रयुक्त कर सकते हैं। ऑप्शन है कुसुम, अक्षत, तुलसी या फिर गोम्य। बताइए। देखिए याद है, आधुनिक लोग गोबर की जगह क्या कर सकते हैं, हम गोबर की जगह गोम्य, याद है गोबर की जगह क्या प्रयोग कर सकते हैं, गोम्य प्रयोग, गोम्य को कम महत्व देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन अब आपके आ गए हैं भाई, गद्यांश आपका आ गया है जिसको आपको सॉल्व करना है। गद्यांश में आपके लिए जो अंडरलाइन दे रखी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके क्वेश्चन है, इनकी जगह पे खाली स्थान को आपको भरना है, आपको याद रखना है। पहला है, देखिए फर्स्ट नंबर पे है भारत कृषि प्रधान क्या है, तो यहाँ से सीधा चल रहा है आपका देश है। भारत कृषि प्रधान क्या है, आपको ऑप्शन में से छांटना है, क्या हो जाएगा, देश याद रखना है। भारत देश हमारा क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ की अधिकांश जनता क्या करती है, व्यवसाय, खेती, खेल या फिर नाटक। देखिए अधिकांश जनता व्यवसाय तो करेगी नहीं, खेल भी नहीं करती, नाटक भी नहीं करता। याद रखना क्या करती है, अधिकांश जनता ज्यादातर जो आपके भारत के अंदर क्या होती है, खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर हो जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका खेती, याद रखिए। देखिए सरल से आपका गद्यांश पूछा जाता है, सभी को याद रखना है। गद्यांश इतना आपका कठिन नहीं पूछा जाता है इसमें एग्जाम के अंदर, याद रखेंगे। गद्यांश की आपकी जो क्वेश्चन है उनका आंसर है वो आपकी सरल सा है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, कृषि ही उसकी जीविका का साधन है, यही व्यवसाय है। कृषक आज भी क्या है, कृषक आज भी क्या हो जाएगा, कहाँ पर रहता है, शहरों में नहीं रहता, विश्व, देश या फिर आपके कहाँ पर रहता है, गाँवों में। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, गाँवों में रहता है कृषक आज भी, याद रखना है। जो कृषि करने वाले जो लोग हैं, किसान हैं, हमारे किसान भाई हैं, जो आपके कहाँ पर रहते हैं, आज भी आपके गाँवों में रहते हैं, ना कि शहर में, सभी याद रखना है। आगे बढ़े, आगे देखिए आप, नेक्स्ट आपका 19वां, इसमें आपके बताना है फोर्थ नंबर का ऑप्शन। देखिए कृषक आज भी गांव में, यहाँ पर आ गया था आपका, गांव में रहता है। यद्यपि कुछ दशकों से यह दिखाई दे रहा है कि भारत का किसान अपना व्यवसाय छोड़ करके दोस्तों कहाँ की ओर भाग रहा है, यह आपसे पूछा गया। तो अपना व्यवसाय छोड़ करके कहाँ, शहरों की ओर भाग रहा है, याद रखना है। शहरों की ओर भाग रहा है, यहाँ पर आपका आ जाएगा शहरों। देखिए बिल्कुल मैं आपके आराम से बता रहा हूँ, क्योंकि आज का जो भारत का किसान है वह व्यवसाय को छोड़ करके कहाँ जा रहा है, शहरों की ओर भाग रहा है। आगे देखिए ऑप्शन आगे दे रखा है 19 आपका 20वां, ये आपका है लास्ट है, अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का। अब ये 20वां क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि व्यवसाय छोड़ करके शहरों की ओर, यहाँ पर आया था आपका शहरों की ओर भाग रहा है, फिर भी नगर और गांवों के बीच की भूमि पर आज भी क्या होती है, आज भी क्या होती है, खेती होती है। क्या होते हैं, किसान खेती करते हैं, फिर भी किसान शहरों की ओर भाग रहा है लेकिन फिर भी खेती किया करते हैं। ऑप्शन नंबर 30 आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद है। इस प्रकार से आपसे गद्यांश आपसे पूछे जाएगा, खाली स्थान दिए होंगे उनको आपको बढ़ते जाना है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपने कितने क्वेश्चन सही किए, 20 क्वेश्चनों में से आप अपना कमेंट में स्कोर जरूर लिखा करें। कोई भी कमेंट में स्कोर नहीं लिखता है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर, जिससे आपको पता हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है हमारे साथी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसी को ऑल करना ना भूलें। नया वीडियो आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपको वीडियो को देख सकें। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जितने भी आप अपने दोस्तों से जुड़े हैं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी करें, उन तक सभी तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। सुबह मॉर्निंग में आपकी क्लास होती है 8:30 बजे, रीजनिंग की जुड़े कराएं, और उसके बाद होती है आपकी जीके की। धन्यवाद।